बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस लास्ट के दिन पे जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ था, देखिए इस जगह पे एक डिमांड जोन, टेस्टेड डिमांड जोन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, फिर भी डर दिया था एनीवे। तो दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये डिमांड जोन ना गाइस यहाँ पे फेल हो चुके थे, ये नीचे के साइड पे आ गए थे और नीचे के जो डिमांड जोन है वो डिमांड जोन की काम हो गए। ऐसे कुछ डिमांड जोन वाली कैंडल की सिचुएशंस नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। फिर भी ये जो दो कैंडल है देखिए बोरिंग कैंडल है, तो बोरिंग कैंडल मतलब हमेशा फाइटिंग कैंडल होता है, उसी जगह पे डिसीजन भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए वही बोरिंग कैंडल के सिचुएशन है, वही सिचुएशन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो इस लेवल पे आया था, प्राइस ऊपर चले गए थे। हम लोग इस जगह पे फिबोनाची लगा के भी दिखेंगे कि कौन सी लेवल है या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो गाइस ये हो गया। तो देखिए वही गाइस 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल कल के दिन पे, लास्ट के दिन पे गाइस यहाँ पे टच होने के बाद ऊपर चले गए थे। आज भी इसके लेवल के नीचे एक बार एक फॉल हुई थी। सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड्स गाइस प्रूव कर दिया कि ये मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ, और अकॉर्डिंग टू दैट एक स्पिनिंग टॉप बना के प्राइस ऊपर चले गए और बहुत शानदार तरीके से गए हैं गाइस। लास्ट के दिन पे बताया था मैं 618 पे जो रिएक्शन आना चाहिए था वो तो आया था, मगर उससे भी ऊपर जाना चाहिए था जो कि नीचे के साइड पे आया था। वही रिएक्शन, ये जो नीचे के साइड पे आया था उसी के रिएक्शन की वजह से देखिए नीचे के साइड पे फॉल हुई है गाइस, ठीक है। मगर एक्चुअल में यहाँ पे इतना ज्यादा बायर्स की ताकत है, वो रिएक्शन इधर दिख गए। तो ये जो रिट्रेसमेंट होते हैं गाइस, आपको पता है कि सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट होते हैं, तो ये ऊपर के साइड की जो चाल है ऑलरेडी चालू कर दिया है। एक बार देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया गया था ऑलरेडी, इसको 1 2 3 बार कोशिश भी किया गया मगर फेल हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये फेल कितना दूर कंटिन्यू करेगा ये डिपेंड करता है कल के दिन के लिए मार्केट। तो आपको क्या करना है गाइस, देखिए पहले हम लोग निफ्टी के तरह ऑप्शन चेन को भी बैंक निफ्टी पे पहले चेक करते हैं कि कौन सी लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके हिसाब से हम लोग प्राइस एक्शन को भी देखेंगे। चलिए ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। देखिए गाइस बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे नीचे के साइड पे बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं, 18 लाख 18.2 लाख। ऊपर के साइड के तुलना में देखिए 15.5 16.3 परसेंटेज की चेंजेस भी देखिए बहुत कम है, और इसकी परसेंटेज की चेंजेस देखिए बहुत ही ज्यादा है इसके कंपेयर करें तो, ठीक है। और नीचे के साइड पे सबसे ज्यादा सॉरी ऊपर के साइड पे सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो 39,000 पे, मगर अभी चल रहे हैं 37,700 पे। तो मतलब क्या है 1,300 पॉइंट अबव जाके सबसे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं 39,000 पे। तो 30 और परसेंटेज चेंजेस भी कुछ ज्यादा ही है, अच्छा है। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है लोगों को कॉन्फिडेंस इस लेवल पे कम दिख रहे हैं गाइस। 16.3 लाख की पोजीशन है, वो भी 38,500 पे बहुत दूर है। 38,000 पे भी 15.5 है, तो इसके पोजीशन के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से ये थोड़ा कमजोर दिख रहा है 38,000। और आज के दिन पे जैसे ये ऊपर की साइड पे छलांग लगाई और देखिए 38,000 को 2 3 बार कोशिश भी किया तोड़ने के लिए, तो इसके ऊपर जो भी सेलर के पेंडिंग ऑर्डर वगैरह थे वो ऑलरेडी देखिए फाइटिंग होने के बाद एग्जीक्यूट हो गए, मगर वो फॉल इतनी बड़ी नहीं जो बायर्स के पास ताकत है गाइस, ठीक है। वो यहाँ पे जाके रुक गए हैं और फाइटिंग भी चल रहे हैं। तो आपको बहुत आसान होगा गाइस अगर इस जगह पे मैं छोटा सा एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ 15 मिनट के ऊपर, अगर इस पे आपको ब्रेकडाउन वगैरह दिख जाता है तो आपका टारगेट ये लेवल तक हो जाएंगे गाइस, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ, मान लीजिए ये जो कैंडल की लो है 37,592, तो 37,600 पकड़ सकते हैं आप लोग। 37,600 को क्रॉस करते हुए कुछ कंफर्मेशन आपको दिख गए तो गाइस 37,400 तक की टारगेट आपके पास आ जाएंगे, उससे भी ज्यादा नीचे आएंगे, मगर गाइस 400 को आप टारगेट कर सकते हैं। तो 37,600 टूट जाते हैं तो 400 तक आपको टारगेट मिल जाएंगे। मगर गाइस ये नहीं हो पे अगर ऊपर के साइड पे प्राइस चले जाते हैं लाइक दिस, इस पे मैं एक छोटा सा ट्रेन लाइन ड्रॉ करूंगा गाइस, ठीक है। ये देखिए वो ट्रेन लाइन, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट वगैरह आपको दिख जाते हैं तो गाइस 38,000 के नियर बाई टारगेट आपको मिल जाएंगे। अगर इसकी देखिए अभी चल रहा है 37,685, तो 37,700 पकड़ सकते हैं। तो 700 से लेके 38,000 के नियर बाई आपको 300 पॉइंट्स की बीच में टारगेट अचीव करना है। आपको 100 पॉइंट लेना है गाइस, इसके बीच में बहुत आराम से आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपका बेहतर होगा 37,950 या 45 या 50 920 तक आप लोग जाइए, ठीक है। 37,920 तक
तो इसके बीच में भी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिख गया है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, और यहाँ पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख गए तो इस जगह पे शॉर्टिंग ब्रेकडाउन दिख गया है तो इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल तक लेना है। मैं मार्क भी कर रहा हूँ गाइस, 38,000 के नियर बाई आपको लेना है, और नीचे के साइड पे 37,400 भी टारगेट आपको करना है, उसके नीचे भी नहीं, ठीक है। और अगर किसी भी हालत पे गाइस इस जगह पे गैप अप हो गया, इस जगह पे गैप डाउन हो गया, तो आपको क्या करना है गाइस, बहुत आसान है। अगर गैप अप ओपनिंग वगैरह होते हैं तो डेफिनेटली वेट कर जाइए 38,000 को तोड़ने के लिए। अगर 38,000 टूट जाते हैं तो गाइस आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लेना है, और आपको ऊपर के साइड पे 38,400 तक की टारगेट मिल जाएंगे, अचीवेबल टारगेट मिल जाएंगे अगर 38,000 को तोड़ देता है और गैप अप वगैरह हो जाते हैं। और अगर गैप डाउन होता है तो पहली बात है, गैप डाउन से पहले मैं एक चीज डिस्कस करूंगा ऑप्शन चेन को। देखिए 38,000 पे ये है, 38,000 पे कमजोरी दिख रहे हैं ना 15.5 लाख की, तो गाइस 38,000 को इजीली टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। 38,000 टूट जाते हैं तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट लेवल 38,500 की बनते हैं, जिसपे थोड़ा बहुत खास दिख रहे हैं, और उससे तो ऊपर और भी है। तो मैं आपको ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि 38,500 तक की टारगेट कीजिए, 38,400 तक की टारगेट कीजिए। 38,000 से लेकर 400 के बीच में 400 पॉइंट्स है, विच इज वेरी गुड पॉइंट। ये हो चुके हैं ऊपर के साइड पे, और नीचे के साइड पे अगर गैप डाउन वगैरह हो जाते हैं, इस जगह पे गैप डाउन हो जाता है, तो आपको क्या करना है गाइस, वेट करना है सिंपली। 37,400 तक की जगह है, आने दीजिए, उसके थोड़े नीचे भी आएंगे। इसके लेवल है 37,344, तो 37,350 या गाइस इस लेवल के नियर बाई प्राइस को आने दीजिए, उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए। 37,269 है, तो आप लोग 250 तक वेट कीजिए गाइस, 37,250 तक मैक्सिमम वेट कीजिए। इसके नीचे अगर प्राइस आ जाते हैं गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, एक नहीं गाइस, इस जगह पे 2 कैंडल की कंफर्मेशन जरूरी है गाइस। अगर ऐसे कुछ आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 37,000 के लेवल है। 37,000 इज राउंड शेप नंबर एंड इट्स ए गुड टारगेट टू अचीव, ओके। तो 37,000 को एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, 37,050 को टारगेट कीजिए। इस जगह पे आपको अगर 37,300 टूटते हुए दिखते हैं या 250 को तोड़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। और अगर 37,000 भी टूट जाते हैं गाइस एक ही दिन पे, आप लोग याद रखिए 36,600 तक की जगह आपके पास खुला हुआ होगा गाइस। तो इस जगह पे 400 पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे गाइस। 500 को टारगेट मत कीजिए, 36,600 तक की टारगेट मैक्सिमम कीजिए, ओके। तो गाइस देखिए, नाटन बोल देता हूँ, अगर ये लेवल टूट के नीचे के साइड पे कंफर्मेशन हो जाए तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, बड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए। अदरवाइज गाइस इस जगह पे आपको मिलता है तो इस लेवल पे निकल जाइए। और अगर गैप डाउन ओपनिंग वगैरह हो गया तो जरूर वेट कीजिए, इस लेवल पे क्या रिएक्शन आते हैं। इधर इस जगह पे डबल बटन बनाने के बाद ऊपर जाएंगे और इस ट्रेन लाइन की एक्सटेंशन पे ब्रेकआउट आपको मिल जाएंगे, उस ब्रेकआउट के ऊपर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, और इस जगह पे एक ब्रेकडाउन हो जाएंगे, उसकी 2 कैंडल की कंफर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी लीजिए, 36,600 तक की टारगेट आपको अचीव हो जाएंगे, ठीक है। और रहा बात ऊपर के लिए, ऑलरेडी बोल चुका हूँ गाइस, तो कौन सी लेवल पे आपको निकलना है वो भी बोल दिया। तो देखिए उतना कुछ और इस जगह पे डिस्कस करने का नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मगर नीचे के साइड पे 18.0 एंड 18.2 लाख की चेंजेस है, और परसेंटेज चेंजेस भी बहुत खास दिख रहे हैं। तो गाइस 37,000 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 37,000 इज दैट लेवल, और उसके नियर बाई गाइस है 37,500 जो कि बहुत ही करीब है। 37,500 की लेवल्स यहाँ पे है गाइस। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि इस जगह पे कुछ सपोर्टिंग वगैरह होगा, आइदर यहाँ से प्राइस ऊपर उठ जाएंगे और नीचे आएंगे तो इस लेवल तक आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले 2-3 कैंडल आप लोग जरूर देख लीजिए, नीचे जा रहे हैं या ऊपर, जो थॉट प्रोसेस बताया उसके साथ ट्रेड कीजिए, आपके प्रॉफिट जरूर बनेंगे। बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।